एक छोटा सा शहर था जहां पुरानी गलियों में जिंदगी बड़ी सादगी से चलती थी। बरगद के पेड़ों की ठंडी छांव, पुरानी हवेलियों की खामोश दीवारें और बच्चों की हंसी, सब मिलकर इस शहर को एक अलग ही पहचान देते थे। इन्हीं गलियों के बीच एक छोटी सी दुकान थी जिसका नाम था किशन टेलरिंग हाउस। इस दुकान का मालिक था 60 साल का किशन। सिलाई के काम में उसका हाथ बहुत सधा हुआ था। सुई और धागे से वह ऐसे कपड़े सिलता कि लोग उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते। सूट हो या सलवार कमीज, उसकी फिटिंग को शहर में मिसाल माना जाता था। लेकिन बीते 5 सालों में उसकी दुकान की चर्चा किसी और वजह से होने लगी थी। मोहल्ले की कुछ औरतें और लड़कियां आपस में धीमी आवाज में बातें करती थीं। उनका कहना था कि नाप लेने के बहाने किशन का रवैया कई बार उन्हें बेचैन कर देता था। उसकी नजरें और उसका बर्ताव अक्सर हद से आगे बढ़ा हुआ महसूस होता था। मगर डर, बदनामी का खौफ और समाज का दबाव, इन सब की वजह से कोई भी खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। दुकान बाहर से बिल्कुल मामूली लगती थी। पुराना लकड़ी का काउंटर, दीवारों पर टंगे रंग बिरंगे कपड़े और एक पुरानी सिलाई मशीन जो हर वक्त चलती रहती थी। किशन का चेहरा भी आम सा था। सफेद बाल, झुर्रियां और होंठों पर एक मीठी सी मुस्कान जो उसकी असल सोच को छुपा लेती थी। वह बातों में बड़ा नरम लगता था, लेकिन उसकी आंखों में छुपी चालाकी हर किसी को फौरन समझ नहीं आती थी। लोग उसकी सिलाई के हुनर की वजह से मजबूरी में उसकी दुकान पर आते थे, मगर हर बार उनके दिल में एक अनकहा सा डर और बेचैनी रह जाती थी जिसे वो किसी से कह नहीं पाते थे। उस इलाके की बहुत सी औरतों के दिल में एक अनजाना सा डर बना रहता था। कुछ लोग उसकी हरकतों को नजरअंदाज कर देते थे तो कुछ चुपचाप अपनी सहेलियों को सावधान कर देते थे। मगर अब हालात बदलने वाले थे। एक तपती गर्मी की दोपहर नीलम नाम की एक नौजवान लड़की किशन की दुकान पर आई। नीलम कोई आम लड़की नहीं थी। वो एक कॉलेज स्टूडेंट थी जिसके दिल में नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने का हौसला था। उसके हाथ में गहरे नीले रंग का एक सूट था जिसे वो सिलवाना चाहती थी। किशन ने अपनी वही बनावटी मुस्कान दिखाई और नाप लेने के बहाने उसे दुकान के अंदर बने छोटे से कमरे में बुला लिया। कमरा बहुत तंग था। एक पुराना पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और हवा में उमस साफ महसूस हो रही थी। किशन ने इंच टेप उठाया और नाप लेना शुरू किया, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी हरकतें बदलने लगीं। नाप के बहाने उसका हाथ वहां रुकने लगा जहां रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। नीलम को फौरन सब समझ आ गया। उसका चेहरा गुस्से और बेइज्जती से लाल हो गया। उसने बिना कुछ कहे अपना सूट उठाया और सीधे दुकान से बाहर निकल गई। लेकिन इस बार नीलम ने चुप रहने का फैसला नहीं किया था। वो सीधे सूरजपुर पुलिस स्टेशन पहुंची। वहां की एसपी अनीता शर्मा एक ऐसी अफसर थीं जिनका नाम सुनकर ही गुनहगार सतर्क हो जाते थे। 35 साल की अनीता सिर्फ सख्त मिजाज ही नहीं बल्कि बेहद समझदार और इंसाफ पसंद अफसर थीं। उनकी तेज निगाहें और मजबूत फैसले अक्सर सच को सामने ले आया करते थे। और अब नीलम को पूरा यकीन था कि इस बार इंसाफ जरूर मिलेगा। अनीता का आत्मविश्वास से भरा चेहरा उन्हें अलग ही पहचान देता था। नीलम ने शांत होकर अनीता को पूरी बात बताई। उसने किशन की गलत हरकतों, उसकी टेढ़ी नजरों और नाप लेने के बहाने की गई बदतमीजी का जिक्र किया। यह सुनते ही अनीता की भौहें तन गईं। उन्होंने नीलम का हाथ थामते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, इस बार यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। अनीता अच्छी तरह जानती थीं कि किशन जैसे लोग बहुत चालाक होते हैं। अगर वह पुलिस की वर्दी में उसकी दुकान पर जाती तो वह पहले ही सतर्क हो जाता और सच सामने नहीं आ पाता। इसलिए उन्होंने एक सोची समझी योजना बनाई। अनीता ने अपने थाने के 2 सबसे भरोसेमंद अफसरों को बुलाया, इंस्पेक्टर विनोद और सब इंस्पेक्टर रीना। तीनों ने मिलकर एक गुप्त कार्रवाई तय की। योजना साफ थी। अनीता सादा लिबास पहनकर खुद किशन की दुकान जाएंगी ताकि सच्चाई बिना किसी शक के सामने आ सके। अगली सुबह हल्की सी ठंडक थी। अनीता ने अपनी वर्दी उतार दी और एक साधारण गुलाबी सलवार कमीज पहनी। उनका लिबास सादा था, लेकिन उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। बाल खुले थे, चेहरे पर सादगी थी। हाथ में एक पुराना सूट लेकर वह किशन की दुकान की ओर बढ़ी। विनोद और रीना
सादे कपड़ों में पास की गली में तैनात थे ताकि जरूरत पड़ते ही कदम उठाया जा सके। किशन की दुकान हमेशा जैसी ही थी। लकड़ी का पुराना काउंटर, दीवारों पर टंगे रंग बिरंगे कपड़े और उसके चेहरे पर वही बनावटी मुस्कान। अनीता ने दुकान में दाखिल होकर शांत आवाज में कहा कि उन्हें एक सूट सिलवाना है। किशन की आंखों में वही पुरानी चालाक चमक लौट आई। उसने तुरंत नाप लेने की बात की और अनीता को अंदर के छोटे कमरे में ले गया। कमरे में पुराना पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था। माहौल में अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। किशन ने इंच टेप उठाया और नाप लेना शुरू किया। कुछ ही देर में उसकी नीयत साफ झलकने लगी। उसके हाथ बेवजह देर तक रुकने लगे और उसका रवैया मर्यादा से बाहर जाने लगा। अनीता का सब्र जवाब दे रहा था, लेकिन वह जानती थीं कि अभी शांत रहना जरूरी है। वह चाहती थीं कि उसका गलत इरादा पूरी तरह सामने आ जाए। किशन की हरकतें बढ़ती चली गईं। वह नाप लेने के बहाने बार बार हद पार करने की कोशिश करने लगा। उसकी नजरें अब किसी भी हिचक के बिना सच बयान कर रही थीं। जब किशन ने सारी सीमाएं पार कर दी, तभी अनीता ने सख्त कदम उठाया। उन्होंने उसे साफ शब्दों में रोक दिया और उसकी गलत हरकतों को वहीं खत्म कर दिया। किशन घबरा गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह खुद अपने जाल में फंस चुका है। यहीं से उसकी सच्चाई उजागर होने वाली थी। किशन कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनीता ने अपनी असली पहचान सामने रख दी। उन्होंने सख्त लेकिन शांत आवाज में कहा, किशन, मैं एसपी अनीता शर्मा हूं। यह सुनते ही किशन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी पल इंस्पेक्टर विनोद और सब इंस्पेक्टर रीना दुकान के अंदर आ गए। किशन समझ चुका था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसकी सारी चालाकी वहीं खत्म हो गई। पुलिस ने उसे कानूनी कार्रवाई के तहत हिरासत में लिया और स्टेशन ले जाया गया। पूछताछ के दौरान किशन ने अपने किए हुए कई गलत कामों को कबूल किया। उसकी बातों में न शर्म थी न पछतावा। वह अपनी हरकतों को जैसे कोई मामूली बात समझता रहा। लेकिन अनीता और उनकी टीम ने ठान लिया था कि अब इंसाफ होकर रहेगा। अदालत में सुनवाई शुरू हुई। नीलम समेत कई और लड़कियां आगे आईं और पूरी सच्चाई अदालत के सामने रखी। उनकी हिम्मत ने केस को और मजबूत कर दिया। सबूतों और गवाहों के आधार पर जज ने किशन को उम्र कैद की सजा सुनाई। किशन की दुकान बंद कर दी गई। कुछ समय बाद उसी जगह एक नई सिलाई की दुकान खुली, जिसे अजय नाम का एक ईमानदार और मेहनती टेलर चलाने लगा। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतों और लड़कियों का भरोसा फिर से लौट आया। सूरजपुर में एएसपी अनीता शर्मा की यह कहानी लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। हर कोई उनकी बहादुरी और समझदारी की तारीफ करने लगा। नीलम ने भावुक होकर अनीता को गले लगाया और कहा, आपकी वजह से हम आज बिना डर के जी पा रहे हैं। अनीता मुस्कुराई और बोली, न्याय का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन सच्चाई आखिरकार जीत ही जाती है। अब सूरजपुर की गलियों में सुकून की हवा थी। डर खत्म हो चुका था और औरतें फिर से खुलकर जिंदगी जी रही थीं। यह कहानी सिर्फ एक गलत इंसान के अंत की नहीं, बल्कि हिम्मत, साहस और इंसाफ की जीत की कहानी थी। अगर आपको हमारी मेहनत और यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए आपको यह वीडियो कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।